everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. सबसे पहले सॉरी टू ऑल ऑफ यू क्योंकि आज आपकी वीडियो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई इसका रीज़न भी जान लीजिए। फ़ोन शिवा ने ख़राब कर दिया था, अभी मैं जस्ट बनवाई हूँ, उसके बाद मैं आपकी फटाफट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे खुद पता है, मैंने बोला है सिलेबस कंप्लीट कराना, तो मैं किसी भी तरह करवाऊँगी। ठीक है, 10 तारीख तक ही कंप्लीट करवाऊँगी, फिर उसके बाद जैसा शेड्यूल है वैसे सब कुछ फॉलो होगा। अभी ये वीडियो आ रही, नाइट तक आपकी हिस्ट्री भी आएगी, बट आपका काम ये है, आज देखिए वीडियो नहीं आई तो आप लोगों को पुरानी वाली वीडियो सबको देख लेनी चाहिए थी, बट अभी कुछ ने देखी कुछ नहीं देखी है। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, ये क्लास 7 की ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट हो गई है, क्लास 6 की कंप्लीट हो गई है, 6th और 8th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, 7th की हिस्ट्री के सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं जो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर पॉलिटी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये चैप्टर है हमारा पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण क्या है, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वही तो पर्यावरण है। अब देखिए जैसे कि मेज़ है, कक्षा में रखी हुई कुर्सियां हैं, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, दोस्त, सभी पर्यावरण के अंग है ना। अब इसमें शिक्षक से पूछा जाता है, तो और शिक्षक और बच्चों के बीच में वार्ता है कि वो पूछते हैं कि पर्यावरण क्या है, तो वही शिक्षक एक्सप्लेन करता है कि पर्यावरण जो हम आसपास अपने सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अब वो पूछते, अगर पूछा जाए आपसे कि पर्यावरण के अंग, तो सब कुछ है पर्यावरण का अंग भाई। मान लीजिए मैं इस सोफे पे बैठी हूँ तो ये भी पर्यावरण का अंग है, ये मेज है, हाँ, पेन है, कूड़ा करकट, जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का अंग है। ठीक है, फिर अब देखिए, अब शिक्षक फिर कहते हैं कि रुकिए थोड़ा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति ने हमें खुद दे दी हैं, वो भी पर्यावरण का अंग है। जैसे कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है मुफ्त में, पर्वत दिए हैं, नदियाँ दिया, पर्वत है, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, प्राणी, ये सब क्या है, ठीक, ये सब प्रकृति ने दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कुछ चीज़ों का हमने निर्माण किया है। अब चीज़ों का जिनका निर्माण किया है वो क्या क्या है, सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब है, पेपर है, डायरी है, बुक है, ये सब जो हमने निर्माण किया है वो क्या है, मानव ने निर्माण की है। ठीक है, मानव निर्मित है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि पर्यावरण हमारे जीवन का, हमें सभी को पता है कि पर्यावरण हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए भूमि चाहिए। ठीक है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। अब देखिए, अब इसमें बोला गया है कि परिवर्तन कर रहा है मानव, जो हमें नेचुरली चीज़ें मिली हैं, अब वो कैसे परिवर्तन कर रहा है वो इस प्रकार है। देखिए, जो कार से धुआं निकल रहा है वो क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक, पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं यहाँ पे कि मानव इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। ठीक, कि जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं उसको कैसे परिवर्तित करा है, वो इसमें दर्शाया गया है कि ये मानव करते हैं। अब मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करता है, इन सब चीज़ों का मानव क्या करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। मानव जो निर्मित कर रहा है, जो हमें नेचुरल चीज़ें मिली, जैसे हमें क्या है, पेपर मिला, लकड़ी मिली, ठीक है, रबर मिला तो उससे हमने रबर बना ली। ठीक है, पेड़ों को काट के उसके बाद हमने पेपर बनाए, तो हमने जो परिवर्तन किया वो मानव निर्मित हुआ, और जो हमें प्रकृति से मिला वो प्राकृतिक हुआ। ठीक, नेक्स्ट पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसी के बारे में दिया है कि पर्यावरण के घटक। तो देखिए, ये घटक 2 भाग में भी आप बांट सकते हैं, 3 भाग में भी बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, जो हमें स्वतः प्रकृति से मिली है, हमने खुद नहीं बनाया इसे, उसे बोलते हैं प्राकृतिक। जैसे कि जल हमें मिला है जलमंडल से, वायु हमें स्वतः मिली है, स्थल, ठीक है, स्थल हमें मिला है, और जैवमंडल, सजीव, ये हमें ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं। अब अगर हम बात करें मानव निर्मित की तो मानव ने क्या बनाया, इमारतें मानव ने बनाई, पार्क मानव ने बनाया, पुल, सड़क, है ना, ये सारे स्मारक, उद्योग, सब कुछ ये मानव ने बनाया है। ठीक है,
अब देखिए, अब मानव को इन्होंने 3 भाग में बाँट दिया, आप 2 भाग में भी बाँट सकते हैं। जैसे ये एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, ठीक, धर्म है, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये सब मानव ने बनाया है, ये पर्यावरण के घटक हैं, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जीवीय और अजीवीय। अब देखिए, जीवीय क्या होती हैं? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि जीवीय मतलब जो सजीव हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि आपके पादप और जंतु, ये क्या हैं? जीवीय हैं। अगर हम निर्जीवी की बात करें ना, अगर हम अजीवी की बात करें तो अजीवी जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, निर्जीव पदार्थों का मतलब जिसमें सांसें नहीं है, निर्जीव है, जैसे कि स्थल, ठीक है, ये नॉन लिविंग है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस पेज पे कि देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति अगर आपसे कोई पूछ ले या एग्जाम में पूछ ले तो फ्रेंच शब्द से लिया गया है, एनवायरोनेर से, ठीक है, एनवायरोनेर से या फिर एनवायरोननेर से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि भूमि है, जल है, भूमि है, जल है, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बना रहे हैं, है ना, नेचुरली उपलब्ध हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या हो गई? प्राकृतिक पर्यावरण का भाग हो गए। और देखिए, पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? जो ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल बोला जाता है, ठीक। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनती है एवं इस मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। चट्टान और खनिजों से बनता है और मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। कौन? स्थलमंडल। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परपटी को स्थलमंडल कहा जाता है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है, ठीक है। ये विषम धरातल इसलिए है क्योंकि यहाँ सब कुछ है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, घाटी भी है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसे बोला गया है कि विषम धरातल, स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल, इसे इसीलिए बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती। महाद्वीपों में तो पाई जाती हैं मगर महासागर में भी पाई जाती, ठीक। अब स्थलमंडल के बारे में बताया गया कि वो क्षेत्र जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है, ठीक है, स्रोत है। अब देखिए, यहाँ पे अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसका सूची बनाइए। बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको वायुमंडल, ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल। जहाँ पे ये तीनों मंडल होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, उसे हम बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं, वायु भी है, जल भी है, स्थल भी है, उसी को हम जैवमंडल बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि जल के क्षेत्र, अब सभी को पता है जल के क्षेत्र होगा वो जलमंडल होगा। यहाँ दिख रहा है इमेज में, जल का जो क्षेत्र है वो जलमंडल है, ठीक है। नदी है, झील है, झरना है, समुद्र है, महासागर, सब जल के स्रोत हैं, जलमंडल हो गया, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल बोलते हैं। जो वायु की पतली परत है वायु, ठीक है, उसे हमने वायुमंडल बोल दिया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायु को थामे है। अब देखिए, सभी को पता है कि पृथ्वी के पास अपने क्या है, जो गैसेस हैं एक निश्चित मात्रा में, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये चारों ओर से वायुमंडल को क्या करके थाम के रखे हुआ है। जैसे कि सूर्य की जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना आ पाए, बहुत ज़्यादा हानिकारक किरणें भी से हमारी रक्षा होती है, ठीक है, ओके, और बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली गर्मी भी हमारे पास ना आ पाए, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि अगर आपसे पूछे कोई पारितंत्र क्या है, तो वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ आपस में, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज में, वो परितंत्र जहाँ पे समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, देखिए ये आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं, ठीक है।
ये सब क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में करते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं पारितंत्र। ये इमेज में दिखाया हुआ है आप यहाँ पे देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का पादप या जीव जंतु, ठीक है। पारितंत्र क्या है, अभी हमने समझ लिया पारितंत्र क्या है, ठीक। अब देखिए मानवीय पर्यावरण क्या है। तो देखिए मानवीय पर्यावरण, देखिए मानव अपने पर्यावरण के साथ निरंतर या परस्पर क्रिया करता रहता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। अब देखिए प्रारंभ में क्या था कि मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ही उसने बना लिया था, जो जैसे एज इट इज चीज़ें हैं उनका वैसे ही यूज़ करना, बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता था, ठीक है। तो उनका जीवन सरल था, उनके आसपास की प्रकृति से उनकी जो आवश्यकताएं थी पहले के टाइम के मानव की, तो वो पूरी हो जाती थी, ठीक। अब उसके साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने अपना इन्वेंशंस करना शुरू कर दिया, है ना। तो उसमें क्या करा उसने, नए नए तरीके बदले प्रकृति में छेड़खान के, है ना। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बदलता गया, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय का विकास हुआ। वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, मतलब किसी के पास गेहूं है और किसी को चावल चाहिए तो उसने चावल ले लिया, उसने उस पर्सन को गेहूं दे दिया जिसे गेहूं की नीड थी, ठीक है। फिर व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य कॉमर्स का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया और पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गए। ये सारी चीज़ें होती गई मानवीय पर्यावरण में, ये सारी चीज़ें आपकी आई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, देखिए अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस, इतना ही था इस चैप्टर में। पारितंत्र क्या है, तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, किसी सीमित स्थान पर रहने वाले जीवधारियों का आपस में एक दूसरे और वहाँ के पर्यावरण पर आश्रित होना ही पारितंत्र कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो, जो हमें नेचुरली चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे अभी मैं सोफे पे पढ़ा रही हूँ, मेज है, कुर्सी है, आसपास का मैदान है, ठीक है। नहीं, ये सोफ़ा तो नहीं हुआ, ये तो मानव ने बनाया है। जो हमें नेचुरली चीज़ें जैसे मैदान है, ठीक है, नेचुरली चीज़ें जो अवेलेबल होंगी वो प्राकृतिक होंगी, जो प्रकृति ने दी है, वायु है, जल है, स्थल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम बात करें पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है, प्राकृतिक है चीज़ें, प्राकृतिक मानव या मानव निर्मित, या फिर आप प्राकृतिक मानव निर्मित में भी बांट सकते हैं, ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण आप दे सकते हैं, उसका उदाहरण है सोफ़ा आ जाएगा, मेज आ जाएगा, ये सब बनाया है मानव ने, खुद बनाया है ना। इसमें जिसमें मानव का श्रम लगा है, उद्योग है बनाई हैं, इमारतें बनाई हैं, है ना, और सड़कें बनाई हैं, ये सब मानव, जिसमें मनुष्य ने कुछ बनाया है वो, ठीक। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो हमारा स्थल मंडल हुआ ना। अब क्या है, जीवी पर्यावरण के प्रमुख घटक पूछे गए हैं, तो जीवी पर्यावरण मतलब लिविंग पूछा गया है, ठीक है। तो पादप और जंतु अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा था, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु परस्पर क्रिया करते हैं, वो जैव मंडल है, ठीक। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक मरुस्थल तो है, वन है, इसको हम बोल सकते हैं, ताल बोल सकते हैं कि प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित के श्रेणी में बता सकते हैं इसे हम, ठीक है। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ठीक है। बाकी धर्म है, समुदाय, ये सब मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, सड़क मानव निर्मित है, ठीक है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि खतरा है भाई। नेक्स्ट, जैव मंडल क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु परस्पर क्रिया करते हैं, वो जैव मंडल है। वायु, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जल मंडल, जलीय क्षेत्र। पर्यावरण क्या, आसपास का हमारा क्षेत्र, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर था, बट मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही लें, इसलिए रात तक की आपको एक वीडियो मिल जाएगी होपफुली, या फिर मॉर्निंग तक, ठीक है, हिस्ट्री की। और ठीक है, वीडियो आप देखते रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। ओके, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर गाइस।